respected principal sir, my dear colleagues and my dear students. First of all, good morning to all of you. Myself Akhil Gupta representing Kalam House, and today's message is not about a specified topic. आज का मैसेज किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर नहीं है. आज का मैसेज थोड़ा सा मोटिवेशन वाला भी है. मैं ये वाला मैसेज आपको 2 या 3 एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करके बताता हूँ. सबसे पहली एग्जांपल जो मैंने क्लास में भी यूज की थी वो हमारी डेली रूटीन से जुड़ी हुई है. जो मैंने आपको बताया था साइकिल्स में ब्रेक्स क्यों होती हैं. कोई भी स्टूडेंट खड़ा होकर बता सकता है साइकिल में ब्रेक क्यों होती है. आपके साइकिल में ब्रेक है? नहीं. किसके पास है साइकिल? है उसमें ब्रेक है? नहीं. वो ब्रेक है साइकिल में. ये क्या करते हैं हम ब्रेक से? हाँ, रुकाते हैं सर. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही लगता है कि साइकिल में ब्रेक इसलिए है उसे साइकिल को रोकने के लिए. ठीक है, हम एक पर्सपेक्टिव से इसे मान भी सकते हैं, पर दूसरा पर्सपेक्टिव इसका ये है कि साइकिल में ब्रेक इसलिए दी गई है कि हम अच्छे से चल पाए. जहां पे हमें जरूरत पड़े, जहां पे हमें नीड पड़े, हम उस ब्रेक को लगा के उस साइकिल को रोक सकते हैं. इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं रेफरेंस अपने पेरेंट्स के साथ लेता हूं. हम जो है स्टूडेंट्स, हम साइकिल है और जो पेरेंट्स है वो हमारी ब्रेक्स हैं. कुछ टाइम में हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स बार बार हमें किसी चीज के लिए पुश कर रहे हैं, किसी चीज के लिए रोक रहे हैं. ये ऐसा नहीं है कि आपको रोक रहे हैं. पेरेंट्स ब्रेक्स की तरह बिहेव कर रहे हैं कि जहां पे गलत हो या जहां पे हम अपना पाथ डेविएट कर रहे हैं वहां पे हम उसे या पेरेंट्स ब्रेक लगा के रोक सके. पहली एग्जांपल तो सिंपल यही है कि साइकिल में ब्रेक्स इसलिए नहीं होती कि हम साइकिल को रोक पाए. साइकिल में ब्रेक्स इसलिए दी गई होती है कि हम अच्छे से चल पाए, ताकि जहां पे हमें नीड पड़े तो हमें रुकना होगा तो हम ब्रेक्स लगा के रुक पाए. ये एक पहली एग्जांपल थी. दूसरी एग्जांपल जो आपको लगता है टीचर्स आप पे कोई काम फोर्सफुली करवा रहे हैं. टीचर्स का काम सिंपल एक जैसे गार्डनर है वो प्लांट्स की देखभाल करता है, सेम ऐसे टीचर्स का काम है स्टूडेंट्स की देखभाल करना. हम यहाँ पे आपके ऊपर कुछ इंपोज करने नहीं आए. हमारा काम सिंपल एक गार्डनर की तरह है. गार्डनर क्या करता है? कोई भी बच्चा बता दे गार्डनर क्या करता है? क्या करता है? तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि टीचर्स का भी एक सेम काम है. जब स्टूडेंट्स छोटे होते हैं, चिल्ड्रन एज अ चिल्ड्रन यहाँ पे स्कूल में आते हैं, बिल्कुल छोटे एलकेजी क्लास में, यूकेजी क्लास में, तब हम टीचर्स भी तो गार्डनर की तरह ही बिहेव कर रहे हैं. गार्डनर क्या करता है? जैसे जैसे एक प्लांट ग्रो होता है वैसे उसके आसपास से जितना भी घास है उसको रिमूव करता है. या एक फ्लावर ग्रो कर रहा है, उसके आसपास से जितना भी घास है उसे रिमूव करता है. वो रिमूवल किस लिए है? वो रिमूवल बच्चा आप स्टूडेंट्स के लिए है कि आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है टीचर्स उसको दूर कर पाए. आपको ये लगता है कि हाँ हमसे ये फोर्सफुली करवाया जा रहा है. अगर आपको क्लास में कोई भी चीज बोलते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करो, आप खुद थक जाते हो. हाँ हमें बार बार डिसिप्लिन के लिए बोला जाता है, डिसिप्लिन के लिए बोला जाता है. ये आपके लिए अच्छी बात है अगर आपको डिसिप्लिन के लिए बोला जाता है. अभी थोड़ी क्लासेस और चले जाओ, हायर सेकेंडरीज में चले जाओ या कॉलेज में चले जाओ, तब आपको डिसिप्लिन के ऊपर बोलने के लिए कोई नहीं मिलेगा. आज आप बुक्स बंद करके रखते हो, आगे जाके जब आप तरसोगे कि हमें कोई पढ़ाने आए, हमारी कोई बुक्स ओपन करवाए, कोई पढ़ाए, पर वहां पे आपको कोई भी बड़ा नहीं मिलेगा. एक लास्ट एग्जांपल है स्पेशली बच्चों के लिए कि आपको अपने जोन्स डिसाइड करने हैं. मैं क्लासेस में भी जब कभी मॉरल एजुकेशन पे कोई टॉपिक डिसाइड करता हूं, मैंने कल भी क्लासेस में बोला आपको अपने जोन्स डिसाइड करने हैं. कितने जोन्स बोले थे मैंने कल? 3 जोन्स बोले थे. कौन कौन से? ग्रीन, ऑरेंज, रेड. सेम जैसे ट्रैफिक सिग्नल के.
ग्रीन जोन में आपके बच्चा पेरेंट्स आते हैं, कौन आते हैं? जिसपे आपको आंख बंद करके विश्वास करना है, जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे आपको करना है। दूसरा जोन कौन सा था? उसमें आपके कौन आ रहे थे? टीचर्स। और टीचर्स आप ग्रीन जोन में रख सकते हैं बच्चा, टीचर्स ग्रीन जोन में रख सकते हैं। ऑरेंज जोन में कौन था? जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है, उनकी बातें सुननी है, पर उन बातों को डिस्कस करना है किसके साथ? पेरेंट्स के साथ। अगर वो ठीक है तो आप उन चीजों को सीख सकते हो, अगर नहीं तो उन पेरेंट्स की बातों पे बच्चा विश्वास करना है। आपके आसपास जो भी आपकी सराउंडिंग है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। तीसरा मैंने बोला था रेड जोन। रेड जोन में स्ट्रेंजर्स और फ्रेंड्स। फ्रेंड्स रेड जोन में या ऑरेंज जोन में? फ्रेंड्स रेड जोन में। स्ट्रेंजर्स और फ्रेंड्स एक जैसे नहीं है। स्ट्रेंजर्स पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। फ्रेंड्स के लिए आपको जो बच्चा लिमिट है स्कूल की, खाली स्कूल परमिसेस के अंदर, स्कूल के बाहर आपका कोई फ्रेंड नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी आपके पेरेंट्स है, आपकी फैमिली है। फ्रेंड्स पे ट्रस्ट क्या करना है आपको? अपनी क्लास में ज्यादा से ज्यादा आपको फ्रेंड से क्या काम पड़ता है? साथ बैठते हो, होमवर्क करते हो एक दूसरे की कॉपी से, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो बताओ? कोई चीज नहीं समझ आई हो, आप टीचर से डरते हो पूछने में, इसलिए किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा कोई काम तो नहीं है। स्कूल के बाहर क्या काम है आपके फ्रेंड्स के साथ? है कोई काम? तो फ्रेंड्स को भी रेड जोन में रखना है, उनकी बातें सुननी है, पर कोई भी गलत एक्टिविटी उनसे सीखनी नहीं है। ये 3 एग्जांपल्स थी मेरी जो मैं यहाँ पे देना चाहता था, और आज की स्पीच को यहीं पे खत्म करनी।